स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लर्निफाई क्लास 9th एंड 10th। हमारी आज के वीडियो में हम अपना पहला चैप्टर द फन दे हार्ड के सीबीएसई के जो हमारे सीबीएसई बुक में जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स है, सीबीएसई बोर्ड के हमारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स है उनके सॉल्यूशंस को हम आज कवर करने वाले हैं। क्या करेंगे? सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी बुक होती है, उसके हम क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशंस जो है वो कवर करने वाले हैं फर्दर वीडियोस में। ओके, तो क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किए जाएंगे आपको, और आपको बिल्कुल सिंसियरली सारे उनको क्वेश्चंस के आंसर्स को समझना और उनकी मीनिंग को भी समझना है। ठीक है, आंसर दीज क्वेश्चंस इन फ्यू वर्ड्स और कपल ऑफ सेंटेंसेस। ये आपके पहले हैं थिंकिंग वाले क्वेश्चंस है आपके। ओके, तो क्या कह रहे हैं इसमें? पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। इसमें पूछा गया है कि मार्गी और टॉमी जो थे वो कितने साल के हैं, उनके एज पूछी है उनकी। तो मार्गी कितने साल की है? मार्गी है 11 इयर्स की, मार्गी है 11 इयर्स की, मार्गी है 11 इयर्स की, और टॉमी है आपका 13 इयर्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? On 17th May 2157, Margie wrote in her diary that day Tommy had found the real book in the attic of his house. It was an old book with yellow and crinkly pages. अच्छा, मार्गी ने यहाँ पे क्वेश्चन मुझे पूछा गया था मार्गी ने अपनी डायरी पे क्या लिखा था। तो पहली लाइन में आपके बुक की पहली लाइन में ये लिखा था ऑन मार्गी ऑल्सो रॉट अबाउट इट इन हर डायरी। ये पहली आपकी बुक की जो आपकी चैप्टर की फर्स्ट लाइन यही थी कि मार्गी ऑल्सो रॉट अबाउट इट इन हर डायरी। ये आपकी चैप्टर की पहली लाइन थी। तो उसी में से देखो हमें डेट भी दिया हुआ था, वहीं पे हमें दिया हुआ था डेट दिया हुआ था 17th में 2157 मार्गी रॉट इन हर डायरी दैट टॉमी हैड फाउंड द रियल बुक। टॉमी को क्या मिली थी? रियल बुक। और रियल बुक से उनका रेफरेंस क्या है? रियल बुक से उनका रेफरेंस है एक प्रिंटेड बुक, क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर थे, उनके पास कंप्यूटर्स थे, लैपटॉप्स थे और स्क्रीन थी बड़ी बड़ी जिसपे वो पढ़ाई करते थे। उन्होंने कभी प्रिंटेड बुक नहीं देखी थी, ना ही कोई ऐसा ह्यूमन टीचर कभी एक्सपीरियंस करा था। तो वो क्या थे? उन्होंने पहली बार जब उन्होंने ऐसी प्रिंटेड बुक देखी जहाँ पे वर्ड्स जो है वो बिल्कुल स्टिल है, तो उन्होंने उसको क्या करा? रियल बुक से रेफर किया। इन द अटीक ऑफ हिज हाउस। कहाँ मिली उसे? अटीक ऑफ हिज हाउस। अटीक होता है बेटा स्टूडेंट जो स्टेयर्स होती है, स्टेयर्स के नीचे जो आपकी जगह होती है ना, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? अटीक बोलते हैं। कोई स्पेस, देयर स्पेस अंडर द रूफ इज कॉल्ड अटीक। कोई भी खाली जगह किसी रूफ के अंदर नीचे वो क्या होता है? अटीक होता है। तो वहां पे जैसे स्टोर रूम जो बना होता है ना, वहीं पे उसको क्या मिला? वो बुक मिली थी। इट वॉज एन ओल्ड बुक विद येलो एंड क्रिंकली पेजेस। और वो कैसी बुक थी? येलो, बिल्कुल पीली सी बुक थी, यानी ब्राउनिश सी बुक थी, क्योंकि वो पुराने टाइम की बुक होगी तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीडाइज्ड हो गई होगी, इसलिए क्या थी? वो बिल्कुल येलो और ब्राउनिश सी हो गई थी। और क्या था? क्रिंकली पेजेस थे उसके, यानी मुड़े चुड़े क्रिंकल्स पड़ गए थे उस बुक के पेजेस पे, मुड़े हुए अजीब से पेजेस थे उसके, इसलिए हमने उसको क्या कहा है? क्रिंकली पेजेस कहा है। Had Margie ever seen a book before? क्या कि यहाँ पे अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि रियल बुक उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी प्रिंटेड बुक पहले कभी देखी नहीं थी। और इसी क्वेश्चन में आपको पूछ लिया है कि क्या कभी मार्गी ने बुक देखी थी? ऐसी बुक कभी पहले देखी थी? ऑब्वियसली नहीं देखी थी, तभी तो उनके लिए वो एक नया एक्सपीरियंस था, तभी तो उन्होंने अलग से उसको रियल बुक कहा है। नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा What things about, यहाँ पे पूछा What things about the book did she find strange? अच्छा, मार्गी को क्या उस बुक में अजीब लगा? ठीक है, सॉरी, मार्गी found it strange that the words printed on a book stood still. पहली बात क्या थे? पहली चीज उसको strange क्या लगी? जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल स्टिल थे, यानी वो हिलडुल नहीं रहे थे, वो एक जगह पे थे। Instead of moving the way they did on a screen, स्क्रीन पर वो हिलते डुलते रहते थे, इधर से उधर आप इनको हटा के इधर कर सकते हो, उधर कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कहीं भी कुछ भी कर सकते हो।
लेकिन बुक में ऐसा नहीं है। बुक में जो चीज जहाँ प्रिंट हो गई तो वो हो गई, वहीं रहेगी, वो हिलेगी डुलेगी नहीं। ये पहली चीज उनको स्ट्रेंज लगी। शी ऑल्सो फाइंड इट आउट दैट द वर्ड्स ऑन अ पेजेस ऑलवेज रिमेन द सेम एज द फर्स्ट टाइम दे वर रीड। अच्छा, अब यहाँ पे देखो उन्होंने ये कहा है, यहाँ पे उसने कहा है कि जो आप जैसे जो आपका फर्स्ट लुक रहेगा बुक का, फर्स्ट आपने पेज पलटा, आपने ये देखा, और जब आप पेज पलट के वापस पेज पलटोगे ना, आपको वही दिखेगा, वही सेम पिक्चर आपको देखने को मिलेगी, आपको कुछ भी डिफरेंट नहीं दिखेगा। टेक्स्ट ना ही इधर से उधर नहीं होंगे, ना ही पिक्चर इधर से उधर होगी, जो चीज जहाँ है वही रहेगी। आपको जैसा लुक आपका फर्स्ट लुक रहेगा वही आपका सेकंड लुक रहेगा, वही थर्ड लुक रहेगा, वही फोर्थ लुक रहेगा। आप जितनी बार भी देखें वो चीज सेम रहेगी, बिल्कुल वैसी ही रहेगी, बदलेगी नहीं। यहाँ पे वो कहने का मतलब है, ठीक है। What do you think a telebook is? अच्छा, आपके हिसाब से एक टेलीबुक क्या है? A book that can be displayed on a screen is called a telebook. जो बुक आप बेसिकली जितनी बुक्स आप ऑनलाइन देखते हैं और स्क्रीन पे जो बुक्स आप देखते हैं वो टेलीबुक्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका where was Margie's school? Did she have any classmates? अच्छा, पहली बात यहाँ पे देख लो, ऐसे देख के बता दो मुझे कि क्या वो उसका स्कूल कहाँ था। मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि मार्गी का स्कूल जस्ट नेक्स्ट टू हर बेडरूम था और उसकी कोई क्लासमेट्स नहीं थे, वो अकेले ही पढ़ती थी, जो कि उसके घर में ही उसका स्कूल था। और कहाँ था? उसके बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट रूम में उसका स्कूल था, वहीं पे वो पढ़ती थी, ठीक है। उसके कोई क्लासमेट्स नहीं थे। Margie's school was in her home itself. It was right next to her bedroom. No, she did not have any classmates. उसके कोई classmates नहीं थे। What subject did Margie and Tommy learn? अच्छा, मार्गी और टॉमी को क्या क्या पढ़ाया जाता था? Margie and Tommy learned geography, history and arithmetic. चैप्टर में पहले वो अपना जो मार्गी है वो क्या एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही होती है ना, कि कैसे वो हेट करती थी स्कूल को, तो उसमें कौन से सब्जेक्ट का मेंशन था? उसमें हमें जियोग्राफी बताया गया। हिस्ट्री कब बताया गया? हिस्ट्री हमें जब बताया गया कि टॉमी का टीचर लेकर थे, जब वो ब्लैंक आउट हो गया था, तो उस टाइम कौन से चैप्टर में ब्लैंक आउट हुआ था? हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा? इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो लास्ट में जब वो टीचर उसको पढ़ा रहे थे, वो अर्थमेटिक लेसन उसको पढ़ा रहे थे। तो ये तीन सब्जेक्ट जो हमने चैप्टर में हमें मेंशन हुए थे, ये तीनों सब्जेक्ट जो है मार्गी और टॉमी पढ़ते थे, ओके। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये हमारे पहले थिंकिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन आंसर्स है, वो थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आप कह सकते हैं। फर्दर हमारे जो क्वेश्चन आरटीसी और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है, उनको भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। और मैंने कंप्लीट चैप्टर हिंदी एक्सप्लेनेशन को जो है वो कंप्लीट कर दिया, तो आप जाके उसको देखिए और समझिए कि कैसे कैसे हमारा जो चैप्टर है उसकी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से लाइन बाय लाइन उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या है वो आप जाके देखिए। फर्दर उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कीजिए। इस तरीके से आप अपने चैप्टर की कह सकते हैं रिविजन कंप्लीट कर लेंगे, ओके। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर मीनिंग के साथ समझ आ गया, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।